जय हिंद। शशिकांत शर्मा चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग जिस विषय पर बात करेंगे वह लगभग पुरुष वर्ग छोड़ दीजिए, महिलाओं में खास करके यह ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि सभी वर्गों के लिए यह फ़ायदेमंद है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह आखिर कौन सी कड़ी है, कौन सा तथ्य है। तो ये तथ्य है उपवास। जी हाँ, महात्मा गांधी उपवास के संबंध में कहते हैं कि उपवास करने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हम लोग सेहतमंद होते हैं, हमारे पेट की बीमारियां दूर होती है तथा हमारे शरीर की चर्बी कम होती है और हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है, ऐसा आयुर्वेद बताता है। अब हम लोग यह जानें कि यह उपवास किन अवसरों पर करना चाहिए। तो आपको बता दें कि उपवास के लिए किसी अवसर की आवश्यकता नहीं होती है। यह उपवास आप सप्ताह में एक दिन कर सकते हैं। उपवास करने से काफ़ी लाभ होता है। अगर महात्मा गांधी की बात की जाए तो इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कुल 18 बार उपवास किए और सबसे लंबा उपवास इनका 21 दिनों का था, जो इन्होंने 1924 में असहयोग आंदोलन के पश्चात किया था। असहयोग आंदोलन अचानक स्थगित कर दिए जाने से सभी जितने भी राष्ट्रवादी थे इनके विरुद्ध हो गए और ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने आप को कुछ समय राजनीति से अलग रखते हुए उपवास किया। इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय एकता कायम करना था। महात्मा गांधी उपवास को एक हथियार की तरह भी यूज करते थे। इसका उपयोग वो हमेशा अंग्रेजों के विरुद्ध करते थे। इनके उपवास पर आते ही अंग्रेजों की निगाहें बिल्कुल ही केंद्रित हो जाती थी महात्मा गांधी पर और वे भयभीत हो जाते थे, क्योंकि इनका उपवास हमेशा आमरण अनशन की तरह था, अर्थात कि वे उस स्थिति तक चले जाते थे जहां पर ऐसा महसूस होता था कि महात्मा गांधी अब शायद जीवित न रहेंगे। ऐसी स्थिति में अंग्रेज भयभीत हो जाते थे, और भयभीत क्यों न हो, जिनके साथ पूरा देश खड़ा है तो भयभीत तो होना स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी कहा करते थे कि उपवास करने से केवल शारीरिक लाभ ही नहीं बल्कि मानसिक लाभ भी होता है। आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। आपका मानसिक चेतना, सोचने की शक्ति, साथ ही स्मरण शक्ति तथा कई तरह से आपके अंग प्रत्यंग की किसी भी तरह की आयु या अन्य कारणों से अगर शरीर में किसी भी तरह की विकृति होती है तो वो सब भी स्वस्थ और हिष्ट पुष्ट हो जाता है। इस प्रकार उपवास करके हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं। लक्ष्य की ओर हम सफलता के साथ, आत्मविश्वास के साथ डटे रहते हैं और तब तक जब तक कि हमारा लक्ष्य पूर्ण न हो जाए या कभी भी हमारा आत्मविश्वास अगर डगमगा जाए तो पुनः हम उपवास करें और पुनः हम अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। और इस प्रकार आज की कड़ी में हम लोगों ने महात्मा गांधी से उपवास महाव्रत के बारे में जानकारी प्राप्त की और इस अनुसार हम लोगों को भी सप्ताह में एक बार उपवास कर अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहिए। जय हिंद। स्वस्थ भारत स्वस्थ।